हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ्स तंत्रा। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने लास्ट वीडियोस देखे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो नई आइडेंटिटी हमारी आ रही है वो याद रखना है। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर या a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर हो तो आप क्या करते हो, मतलब दो टर्म्स का एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, उनका अगर स्क्वायर किया हो तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे, फिर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म लिखोगे, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, अगर प्लस हो तो हर जगह प्लस लगाना है, माइनस हो तो सिर्फ बीच में माइनस लगेगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। प्लस देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ही है, माइनस अगर है प्लस माइनस है बीच में तो अब जो हमारा ट्वाइस ए भी होता है वहां पर आप माइनस लगाते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटी याद रखनी। अब यहाँ पर ए बी की जगह एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, या कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके। इस आइडेंटिटी को याद रखो। तो चलो सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना था आपको? फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज करना है मतलब क्या करना है, इसके टुकड़े कर देना है। तो देखो, अगर आप, मैंने भी बताया था फॉर्मूला, अगर आपको लेफ्ट टू राइट अगर याद रख रहे हो तो राइट टू लेफ्ट भी याद रखना है। तो देखो, कंपेयर करके देखो। ठीक है, कंपेयर करते हैं हम। देखो सब जगह प्लस है, मतलब ये वाला तो नहीं आएगा, नीचे वाला। तो नीचे वाले को हम नीचे जाके लेते हैं, उसका भी कुछ काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं है हमारे बीच में। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो देखो फर्स्ट जो आ रहा है हमारा वो किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 3x का स्क्वायर है, राइट, लिख सकते हैं उसको। फिर लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला किसका स्क्वायर है? y का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो a मिला है और b मिला है, कितना तो आइडिया आ गया है। ठीक है, इसके बाद में ऐसा अगर लिखो तो 2, और अगर आप फर्स्ट a गया पर 3x हमने ऐसे निकाला है ना, और b हमने क्या निकाला है, y, ऐसा रखे जाए। तो देखो अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो 6xy आएगा, क्या आएगा? 2 इंटू 3 6 xy आ जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना है फॉर्मूला में। जब भी आपको कुछ टर्म का स्क्वायर दिखे, इधर लास्ट वाला भी स्क्वायर दिखे और बीच में स्क्वायर ना दिखे, तब आप a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, या बीच में यहाँ माइनस होता तो मैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाले फॉर्मूला का यूज करने की कोशिश करता। ठीक है ना, अब यहाँ तो हमारा प्लस है ही। ठीक है, तो अब अगर लेफ्ट टू लेफ्ट आ चुका है आपका, तो लेफ्ट को आप कैसे लिखोगे? राइट के फॉर्म में। तो इसको अगर मुझको इधर ले जाना है तो क्या करेंगे? देखो a की जगह रखेंगे 3x और b की जगह क्या रखना है हमको? y ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। मतलब इन शॉर्ट मैं इसको, ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। देखो अगर मैंने इसको एक्सपांड किया वापस से 3x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर को हमारी इस आइडेंटिटी का यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके, तो फिर से यही वापस आ जाएगा ना। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट क्या किया है, उसको एक फॉर्मूला का रूप दिया है। अब देखो ये दो बार ब्रैकेट है, दो बार ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखा हुआ, है ना। दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दिया, हो गया फैक्टोराइज। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वाला करके देखते हैं, तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। सेकेंड में देखो आप फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखो बीच में माइनस है, जो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है उसमें वहां माइनस है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो कि फॉर्मूला क्या था हमारा? a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारा? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो जो फर्स्ट है इसका स्क्वायर रूट लो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2y ब्रैकेट स्क्वायर, है ना। लास्ट
अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं हम, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो, और उसका स्क्वायर लिखेंगे तो 1 स्क्वायर ही लिख सकते हैं एज ऑब्वियस। फिर बीच में आपको चाहिए -2। ए की वैल्यू क्या निकाली है आपने खुद ने, 2y, तो लिखो 2y। बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1, रख दो। हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, देखो अपने आप ही हुआ। देखो पहले फर्स्ट का स्क्वायर रूट लो, लास्ट का स्क्वायर रूट लो, और बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड लिख दो, और क्रॉस वेरीफाई भी करो कि ये वापस से वही आने वाला है या नहीं। देखो ना, -2 इंटू ये सब प्लस है तो ये माइनस आएगा, 2 इंटू 2 4, y इंटू 1 y आएगा। ठीक है, तो आपने कोई चेंजेस नहीं किए यहाँ पर, सिर्फ एडजस्टमेंट की। तो जस्ट अब फॉर्मूला में लगा लेना है। ये किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो क्या लिखते हो, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये 2 बार आया हुआ है इसलिए मैं इसको 2 बार लिख दूंगा। हो गया फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बीच में लिखना बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी यूज की आपने, ये वाली, ये लिख लेना, फिर उसके बाद ये आगे का लिखना। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा। तो चलिए फिर थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी याद हो तो अपने आप ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन थर्ड क्या दिया गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पर हमको दिखाई तो दे रहा है, कुछ ना कुछ हिंट मिल रही है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वही हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है ना। क्या था हमारा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको लिखते आना चाहिए। तो अभी राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ मैं, जो हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा था, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो तो आप उसको लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये लिखा है ना। तो जस्ट यही आइडेंटिटी लगाना है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, x, और b की वैल्यू होगी y बाय 10। सो जस्ट लिख दो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लिखना, और फिर क्या आ जाएगा, रखो लगाओ फॉर्मूला, a माइनस बी, ए क्या है आपका x, माइनस बी क्या है आपका y बाय 10, है ना। और फिर आएगा a प्लस बी आएगा y बाय 10। हो गया फैक्टराइज। आगे माइनस पीछे प्लस, या आगे प्लस पीछे माइनस लिखने से कोई चेंजेस नहीं होने वाले। हो गया ना फैक्टराइजेशन हमारा। एक पॉलिनोमियल को आपने किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, इसी को हमने कहा था फैक्टराइजेशन, राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी हमको याद करनी है। अभी देखो एक आइडेंटिटी हमारी, मैं ए बी सी के फॉर्म में बताता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में एक्स वाई जेड लिया है। तो क्या करो, देखो सबका एक एक बार स्क्वायर करो। पहली बार ए का स्क्वायर किया, फिर बी का स्क्वायर किया, फिर सी का स्क्वायर किया। फिर वैसे ही जो हमने अभी लगाया था ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूला में, ट्वाइस ऑफ, दो दो का पेयर लो, बी ए बी लेते पहले, फिर टाइप ट्वाइस ऑफ बी सी का पेयर लेते हैं, फिर ट्वाइस ऑफ कौन सा पेयर बच गया, ए और सी का, ए सी ले लेते हैं। ऐसा एक्सपांशन होगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर का। और जैसा कि मैंने बताया, जब भी आइडेंटिटी याद करो तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपको लिखते आना चाहिए। मतलब आगे हमको आएगा अभी नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में, हमको राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ेगा। हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा किन तीन टर्म्स का स्क्वायर आ रहा है, फिर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ट्वाइस ऑफ सेकेंड इंटू थर्ड, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड, ऐसा। ठीक है, तो चलो अब ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ये हम फर्स्ट के लिए लगाते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, x प्लस 2y प्लस 4z ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब यहां लिख दो सिर्फ बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है आपकी, ये वाली। यहां पर a की वैल्यू क्या है आपकी, देखो हमारा x होगा a, ये 2y होगा b,
और 4z होगा c, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो जस्ट अब फॉर्मूला में पुट कर दो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना लिखना। a का स्क्वायर, a क्या है आपका x, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर मैंने बताया ना, वो कर दो। चाहो तो फॉर्मूला में रख के समझो या तो डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट समझोगे तो ज्यादा आसान होगा। फिर थर्ड टर्म का भी स्क्वायर करने के लिए मैंने कहा था, फिर क्या कहा था मैंने, ट्वाइस लगाओ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर ट्वाइस लगाओ सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड गैप पर 2y, थर्ड है 4z, ठीक है। फिर प्लस, फिर आया फर्स्ट इंटू थर्ड, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट गैप का x और थर्ड गैप का 4z, ठीक है ना, सिंपल है। बस अब एक्सपेंशन लेना शुरू कर दो। x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट करो, पहले नंबर्स 2 इंटू 2 4, फिर x इंटू वाई एक्स वाई, फिर से प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, y इंटू जेड वाई जेड, प्लस 2 इंटू 4 8, x इंटू जेड एक्स जेड। हो गया एक्सपेंशन खत्म, है ना। आपको एक्सपेंशन करने के लिए कहा गया था, आपने एक्सपेंड कर दिया है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस केस में, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, तीनों टर्म्स का स्क्वायर एक बार, फिर ट्वाइस करके दो दो इसका पेयर कर दो, बस ऐसे इजीली याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। तो चलो सेकंड भी सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड आपको होमवर्क रखते हैं, हम थर्ड लेंगे, सेकंड आप होमवर्क करो, थर्ड सॉल्व करते हैं। सेकंड विल बी एज एन होमवर्क फॉर यू। चलिए फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या दिया गया आपको, -2x प्लस 3y प्लस 2z ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है तीन टर्म्स का स्क्वायर करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है बीच में, तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे आप, यूजिंग आइडेंटिटी। क्या थी आइडेंटिटी आपकी, बार बार लिखो, हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए, याद हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस बी सी, ठीक है ना। सो जस्ट अब कंपेयर कर लो वैल्यूज। ए क्या होगा आपका -2x, है ना, बी होगा आपका 3y और सी होगा आपका 2z। जस्ट वैल्यूज पुट कर लो, आंसर क्या होगा आपका, ए का स्क्वायर, ए क्या है आपका -2x का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर है 3y उसका स्क्वायर, फिर सी आएगा 2z उसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए क्या है आपका -2x और बी है आपका 3y, फिर से प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है आपकी -2x और सी की वैल्यू आपकी 2z, है ना। यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं, अच्छा अब ट्वाइस बी सी रहा था, बी की वैल्यू आपकी 3y और सी की वैल्यू आपकी 2z, ठीक है ना। अब जस्ट आपको एक्सपेंशन कर लेना है, परफॉर्म कर लो कैलकुलेशन, क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर तो आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये आएगा 9y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये आएगा अब वेरिएबल एक्स वाई। मतलब ऑर्डर याद रखना, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो और फिर उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करो, तो जिससे रॉन्ग नहीं होगा। फिर सबसे देखो, यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू आगे और प्लस है तो माइनस से आने वाला है। फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स इंटू वाई एक्स इंटू जेड एक्स जेड, ठीक है ना। अब फिर से प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस आने वाला है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, फिर वेरिएबल y इंटू जेड
वाई जेड। अब इसके आगे तो आप कुछ कैलकुलेशन कर नहीं सकते हो, तो ये हो गया आपका आंसर लास्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं फॉर्मूला में। तो अगर आप देखो ध्यान दो, तो देखो ये माइनस पीछे था, अगर वो बीच में होता तो b की वैल्यू अगर समझो यहाँ -3y होता, देखो समझाने के लिए देखते हैं, अगर यहाँ -3y होता तो b की वैल्यू क्या आती है आपकी -3y, तो फॉर्मूला में आप b की जगह क्या रखते हैं -3y, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा माइनस रखते हैं अगर फॉर्मूला में यूज करते, ठीक है। हर जगह यहाँ पर भी -3b आया है, वहां पर -3y लिखना शुरू कर देते हैं और सॉल्व करते फिर, तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी नहीं है तो अभी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, 6th वाला। तो आपको 2nd, 4th एंड 5th होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए 6th वाला सॉल्व करते हैं। हमारा 6th क्या कहा गया हमको 6 में, 1/4a -1/2b +1 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर से 3 टर्म्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, उनको स्क्वायर करना है। तो वापस हमने बार बार लिखना चाहिए हमारा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारा, a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले एक सबका स्क्वायर करना है, फिर 2 से एक एक पेयर लेना शुरू करना है। कोई भी ये ऑर्डर आगे पीछे होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं हर तीनों क्वेश्चंस में ऑर्डर अलग अलग ले दी, ए बी फिर ए सी फिर बी सी, चलेगा। अब कंपेयर करो उसको आपके गिवन क्वेश्चन से, तो इस केस में ए क्या होगा आपका 1/4 जो है ना, 1/4 इंटू ए, ये आपका ए रहेगा, बी रहेगा आपका -1/2b और सी रहेगा आपका 1। तो रखो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 1/4a उसका स्क्वायर, फिर b की वैल्यू है -1/2b उसका स्क्वायर। देखो साइन के साथ लेना, नेगेटिव हो नेगेटिव, यहाँ बीच में माइनस होता तो 1 की जगह में c के लिए मैं -1 रखता, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव 1 है इसलिए हम पॉजिटिव 1 ही लेंगे। फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा c की वैल्यू, फिर ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है आपकी 1/4a, b की वैल्यू है आपकी -1/2b, फिर 2 a की वैल्यू है आपकी 1/4a, b c की वैल्यू क्या है आपकी 1, है ना। और फिर से अब प्लस ट्वाइस बी की वैल्यू क्या है आपकी -1/2a और सी की वैल्यू है आपकी 1, ये रख दिया। तो चलो 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 116, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, अब माइनस आने वाला है यहाँ पे, तो ये तो माइनस का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर। 1 का तो कोई भी पावर हो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। अब देखो अगर ऐसा कुछ हो, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप कट कर सकते हो तो कट कर दो। तो ये देखो ये 2 और यहाँ का 2 कट जाएगा। अब ये होने वाला है प्लस इंटू माइनस, माइनस आने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आएगा मेरा माइनस, बचा है नंबर 1/4 और फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी ए बी, ठीक है, समझ में आया सबको। अब यहाँ देखो, यहाँ ये 4 2 से कट जाएगा, तो अपॉन में क्या आएगा 1/2 और प्लस पॉजिटिव है, और a इंटू 1 कितना होगा h होगा, फिर से यहाँ दूसरा कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। अब इस पे आते हैं, देखो प्लस इंटू माइनस आने वाला था आपका माइनस, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन में, फिर a इंटू 1 a ही रहेगा, ठीक है। अब अगर कैलकुलेशन हो सकता है तो करना है, ना हो तो नहीं करना है, ठीक है। तो जस्ट अब इसमें a दिख रहा है तो ये कैलकुलेशन हो सकता है, बाकी इसमें अलग अलग है, इसमें a स्क्वायर, इसमें b स्क्वायर, इसमें a b है, तो इधर तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। अगर कर पाओ तो करो, ना कर पाओ तो ना करो आगे सॉल्व। तो यहाँ कर सक रहे थे इसलिए ये तो पूरा वैसे वैसे हम लिखेंगे, ठीक है। ये हम वैसे लिख देते 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 -1/4 ab। अब इसका कैलकुलेशन देखो, इसमें a अगर आप कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1/2 -1 इंटू a मैंने कॉमन निकाल लिया,
अब 1/2 में से -1 चला जाए तो मतलब 1 में से हाफ कर दो तो हाफ आएगा, और साइन आप बड़े नंबर का रखते हो तो -1/2 आएगा यहाँ पे। तो लास्ट आंसर हो जाएगा आपका 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 -1/4 ab, ये आएगा -1/2 इंटू ए, है ना। अब चाहो तो डिनोमिनेटर आप कॉमन कर सकते हो एलसीएम लगाकर। सबसे बड़ा 16 है तो इसको 4/4 से, इसको भी 4/4 से, इसको 16/16 से, इसको 8/8 से मल्टीप्लाई करके बेस सेम कर कर भी आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ तक ही करना चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको कितना डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तो है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, जिसमें हमने दो फॉर्मूलाज याद किए, a प्लस बी ब्रैकेट्स प्लस हो या माइनस, एक मतलब दो टर्म्स का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर 3 टर्म्स अगर हो तो स्क्वायर। अब बीच में प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो फॉर्मूला वही लगाना है, ठीक है। वैल्यूज चेंज हो जाएगी तो साइन सिर्फ बोले उठा लेना अगर बीच में माइनस अगर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो और मेक श्योर बेल आइकन पे क्लिक कर दो कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए वर्क हार्ड, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।